नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू क्लाम्बिया। आज हम आपकी हेल्थ को बेनिफिट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। कोलेस्ट्रॉल हाई होने की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और सब जानते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है उन्हें अपनी डाइट में ऑयल का कंजम्पशन कम करना होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन से हेल्दीएस्ट कुकिंग ऑयल हैं जो बॉडी और कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए अच्छे हैं। अगर कोई लो कोलेस्ट्रॉल डाइट फॉलो कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा के लिए उसे ऑयल से खाना बनाना छोड़ना पड़ेगा। जरूरी ये है कि आप सही ऑयल चूज करें अपनी रेसिपी में। ऐसा ऑयल जो हार्ट हेल्दी हो। हार्ट हेल्दी ऑयल्स जैसे कि कॉर्न, ऑलिव, पीनट और सनफ्लावर ऑयल्स एक्सेट्रा, जिनमें मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इन दोनों का अपना एक यूनिक फ्लेवर और प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेटर सूटेड होती हैं डिफरेंट टाइप्स की कुकिंग और इंडिविजुअल रेसिपीज के लिए। अपनी डाइट में कई डिफरेंट ऑयल्स को इनकॉर्पोरेट करने से आपको बहुत सारे अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मोनोसैचुरेटेड फैट्स MUFAs में एक सिंगल अनसैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड उनके मॉलिक्यूल्स में होता है। द अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन डाइटिक्स रिकमेंड करती है कि MUFAs को 15% से 20% टोटल डेली कैलोरीज में होना चाहिए। पॉलीसैचुरेटेड फैट्स यानी कि PUFAs में एक से ज्यादा अनसैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड्स उनके मॉलिक्यूल्स में होते हैं। ये फैट्स प्लांट्स और फिश जैसे कि सामन में होते हैं। PUFAs में भी विटामिन E होता है और हाई लेवल ऑफ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी होता है। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्रेन फंक्शन और सेल ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। ओमेगा 3 के कई गुड सोर्सेज हैं जैसे कि एवोकाडो, कनोला, फ्लैक्सीड, ऑलिव्स, पीनट, सनफ्लावर और वॉलनट ऑयल्स। तो फ्रेंड्स, स्मोक पॉइंट क्या होता है? ऑयल का स्मोक पॉइंट जरूरी होता है, इसे फ्लैश पॉइंट भी कहते हैं। ये ऑयल का वो टेम्परेचर होता है जब ऑयल स्मोक प्रोड्यूस करने लगता है और ये साइन होता है कि ऑयल ब्रेक डाउन हो रहा है और फ्री रेडिकल्स एंड केमिकल्स को भी रिलीज कर रहा है जो कि बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल का स्मोक पॉइंट काफी लो होता है और ये सैलेड्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है और लाइट सॉर्टिंग के लिए भी। लेकिन ये जल्दी खराब भी हो सकता है जब इसे डीप फ्राई के लिए यूज करते हैं। दूसरे हाथ पे सनफ्लावर ऑयल, जिसे हम कुसुम के बीज का ऑयल भी कहते हैं, इसका स्मोक पॉइंट हाई होता है और ये फ्राइंग के लिए अच्छी चॉइस होती है। ज्यादातर ऑयल्स मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट्स के कॉम्बिनेशन में होते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लो करने में वो ऑयल्स चूज करने चाहिए जिनमें लो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, SFAs और हाई अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। कई ऑयल्स हैं जो हार्ट के हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं, उन्हें चूज किया जा सकता है। ये सारे हार्ट हेल्दी ऑयल्स हैं जो नॉन ट्रॉपिकल वेजिटेबल ऑयल्स यानी जिनमें 25 से कम सैचुरेटेड फैट, SFA और मिक्सचर ऑफ मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो ग्लैमरिया आपको इन सारे ऑयल्स के पीछे की साइंस बताएगा जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करेगी आपके। नंबर 1, एवोकाडो ऑयल। ये एक मोनोसैचुरेटेड फैट है जिसके कई यूज होते हैं। इसका स्मोक पॉइंट हाई होता है कुछ 260 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जिसकी वजह से ये हाई हीट कुकिंग और फ्राइंग के लिए अच्छी चॉइस है। इसका न्यूट्रल बटरी और नटी फ्लेवर सैलेड ड्रेसिंग्स और डिप्स में भी एंजॉय किया जा सकता है। एवोकाडो कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। इसमें मूफा 71%, फूफा 13 और 16 SFA होता है। ये ऑयल बहुत ज्यादा हाई हीट झेल लेता है सेयरिंग, ब्राउनिंग एंड फ्राइंग के लिए। साथ ही ये लोअर टेम्परेचर में भी अच्छा होता है। नंबर 2, कनोला ऑयल। ये ऑयल दोनों मूफा एंड कुछ फूफा के लिए अच्छा सोर्स है। कनोला ऑयल का हाई मीडियम स्मोक पॉइंट होता है जिसके लिए वो काम में आता है बेकिंग में, ओवन कुकिंग और स्टिर फ्राइंग के लिए भी अच्छा ही ऑप्शन है। इसमें हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अल्फा लिनोलिक एसिड ALA होते हैं। कनोला का माइल्ड न्यूट्रल टेस्ट होता है जो सैलेड ड्रेसिंग्स और डिप्स में भी यूज हो सकता है। कनोला ऑयल भी कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। इसमें 60% मूफा, 31% फूफा और 10% SFA होता है। रिफाइंड कनोला ऑयल मीडियम हीट कुकिंग के लिए अच्छा होता है जैसे कि बेकिंग, ओवन कुकिंग और स्टीयरिंग। नंबर 3, कॉर्न ऑयल। दूसरा कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑप्शन है कॉर्न ऑयल। ये लाइट सॉटिंग, सॉसेस और बेकिंग के लिए अच्छी चॉइस है। इसका लाइट टेस्ट होता है और ये बाकी ऑयल से कम एक्सपेंसिव होता है। नंबर 4, ग्रेपसीड ऑयल। ये पॉलीसैचुरेटेड ऑयल है जिसमें माइल्ड टेस्ट होता है। इसका मीडियम हाई स्मोक पॉइंट होता है जिस वजह से ये बेक्ड या ओवन कुक डिशेस और स्टर फ्राइज में यूज किया जा सकता है। ये विटामिन E में हाई होता है और इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी बताई गई हैं इस ऑयल में।
नंबर 5, फ्लैक्सीड ऑयल। इसमें बहुत सारे ओमेगा 3 होते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल न्यूट्रिशनल पावर हाउस है जिसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्पेशली बेटर हार्ट हेल्थ के लिए। इसके लो स्मोक पॉइंट की वजह से फ्लैक्सीड नो हीट कुकिंग के लिए भी बेस्ट होता है। इसका लाइट नटी अर्थी फ्लेवर टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको वेजिटेबल्स में बटर की जगह यूज कर सकते हैं। फ्लैक्सीड की बेस्ट क्वालिटी के लिए रेफ्रिजरेटेड कोल्ड प्रेस्ड फ्लैक्सीड ऑयल ओपेक बोतल में लेना चाहिए। नंबर 6 है ऑलिव ऑयल। ये गुड सोर्स है विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स का, जिन्हें पॉलीफिनल्स कहते हैं। ऑलिव ऑयल ज्यादातर मेडिटेरियन कुकिंग में यूज किया जाना चाहिए क्योंकि इसके रिच फ्लेवर, वर्सेटिलिटी और हार्ट हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं। रिसर्च बताता है कि हाफ टेबल स्पून या 20 ग्राम ऑलिव ऑयल हर दिन खाने से कोरोनरी हार्ट डिसीजेस के रिस्क कम होते हैं। ऑलिव ऑयल का मीडियम स्मोक पॉइंट है, तो इसे हम सॉटिंग, मीडियम हाई हीट पर या फ्राइंग के लिए या फिर सैलेड ड्रेसिंग्स में भी यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल लेते वक्त एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वेराइटीज चूज करनी चाहिए जो ओवरली प्रोसेस्ड नहीं होती हैं। नंबर 7 है पीनट ऑयल। ये एक गुड सोर्स है मोनोसैचुरेटेड फैट का। पीनट ऑयल कभी कभी डीप फ्राइंग के लिए भी यूज किया जाता है इसके हाई स्मोक पॉइंट की वजह से और प्राइमरीली मोनोसैचुरेटेड फैट्स होने की वजह से। इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन लोगों को सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं पीनट से। इसीलिए हाईली रिफाइंड पीनट ऑयल जो एक एलर्जन नहीं होता, वो कमर्शियल प्रिपरेशन में यूज किया जाना चाहिए। नंबर 8 है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल में विटामिन ई और के होते हैं जो बेनिफिशियल फोटोस्ट्रॉल्स हैं। राइस ब्रान ऑयल सबसे हेल्दीएस्ट ऑयल है। राइस ब्रान का नटी फ्लेवर और हाई स्मोक पॉइंट गुड ऑप्शन है स्टिर फ्राइज या डीप फ्राइज डिशेस के लिए, साथ ही लो हीट प्रिपरेशन के लिए भी। नंबर 9 सैफलॉर ऑयल। ये एक पॉपुलर हार्ट हेल्दी ऑयल है जिसके डेलिकेट फ्लेवर होते हैं। कुछ फ्यू डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, जैसे कि हाइलिनोलिक सैफलॉर ऑयल पॉलीसैचुरेटेड फैट्स में हाई होता है और इसका लो स्मोक पॉइंट होता है, इसीलिए अनहीटेड डिशेस में इसे यूज करना चाहिए, जैसे कि ड्रेसिंग्स में एंड डिप्स में। हाई ओलिक सैफलॉर ऑयल मोनोसैचुरेटेड फैट्स में हाई होता है और इसका हाई स्मोक पॉइंट होता है। रिसर्च शो करती है कि सैफलॉर ऑयल कोलेस्ट्रॉल लेवल इंप्रूव और ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है, साथ ही में वेट लॉस प्रमोट भी करता है। नंबर 10 है सेसमे ऑयल। ये ऑयल एशियन और मिडिल ईस्टर्न डिशेस में कॉमनली यूज होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ये मेंटेन करने के लिए सेसमे ऑयल को काफी रिकमेंड किया जाता है। ये वेजिटेबल ऑयल के यूज से इंटरचेंज हो सकता है और ये हाई हीट फ्राइंग को भी झेल लेता है। दूसरा वेरिएशन है टोस्टेड सेसमे ऑयल, जो टोस्टेड सीड्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका नटिया फ्लेवर होता है और इसका स्मोक पॉइंट भी लो होता है। जितना ज्यादा डार्क ऑयल होता है उतना ज्यादा फ्लेवरफुल भी होता है। नंबर 11 है सोयाबीन ऑयल। ये एक वर्सेटाइल ऑयल है जिसका हाई स्मोक पॉइंट होता है। सोयाबीन ऑयल का न्यूट्रल टेस्ट होता है और ये सब के लिए यूज किया जा सकता है, सैलेड ड्रेसिंग से लेकर डीप फ्राइंग तक। सोयाबीन ऑयल अ पॉलीसैचुरेटेड फैट इज रिच इन विटामिन ई एंड फोटोस्ट्रॉल्स। नंबर 12 है सनफ्लावर ऑयल। ये एक माइल्ड ऑयल है जिसे बहुत ही कम टेस्ट होता है। रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल हाई हीट कुकिंग में यूज किया जा सकता है, लेकिन अनरिफाइंड ऑयल सिर्फ नो हीट रेसिपीज में ही यूज किया जाना चाहिए। अगर आप लो कोलेस्ट्रॉल डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको हाई स्टेरिक या हाई ओलिक वेराइटीज सनफ्लावर ऑयल की अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिशन ब्रांड जिसमें स्टेरिक एसिड होता है जो सैचुरेटेड फैट है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल ब्लेंड्स मार्केट में मिलते हैं। ऑयल्स जिनके ऊपर सिंपली वेजिटेबल ऑयल लिखा होता है वो कई डिफरेंट टाइप के ऑयल से ब्लेंडेड होते हैं ताकि इंडिविजुअल ऑयल्स की प्रॉपर्टी इंप्रूव हो सके, उसका स्मोक पॉइंट बढ़ सके और साथ ही उसकी शेल्फ स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे। हाईली प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल ब्लेंड्स के बेनिफिट डिपेंड करते हैं कि कौन से टाइप के ऑयल यूज किए जा रहे हैं। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चेक करना चाहिए, ये कंफर्म करने के लिए कि सिर्फ हेल्दी ऑयल ब्लेंड हो रहे हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, कौन से ऑयल्स अवॉइड करने चाहिए? कुछ टाइप के ऑयल्स को लो कोलेस्ट्रॉल डाइट में यूज नहीं कर सकते। इसमें आते हैं सैचुरेटेड फैट्स, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और ट्रॉपिकल ऑयल्स। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, जिसका मतलब होता है कि ये ब्लड वेसल्स में फॉर्मेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट्स को इनहांस करते हैं और इन्हें अवॉइड करना ही बेहतर है। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट में हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स प्रोसेस किए जाते हैं सिर्फ शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम्स को केमिकल बॉन्ड्स में ऐड किया जाता है जो ऑयल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ही लेवल ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीज होता है वैसे ही विस्कोसिटी ऑफ कंसंट्रेशन सैचुरेटेड फैट्स भी इंक्रीज होते हैं।
हाइड्रोजनेशन हार्मफुल ट्रांस फैट्स भी क्रिएट करते हैं जो अनहेल्दी एलडीएल को बढ़ाते हैं, हेल्दी एचडीएल को कम करते हैं। वेजिटेबल शॉर्टनिंग एक प्राइम एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन का। और लास्टली ट्रॉपिकल ऑयल्स को अवॉइड करना चाहिए। रिफाइंड कोकोनट ऑयल काफी पॉपुलैरिटी में है इसके न्यूट्रल टेस्ट और रिलेटिवली हाई स्मोक पॉइंट 450 डिग्रीज के वजह से, लेकिन ये 87% सैचुरेटेड फैट है और ये स्पेशली एलडीएल लेवल्स को बढ़ाता है। पाम ऑयल स्लाइटली बेटर ऑप्शन होता है कुछ 50% सैचुरेटेड फैट के साथ, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये भी लो कोलेस्ट्रॉल डाइट पर इतना सूटेबल नहीं है। और पाम कर्नल ऑयल भी अवॉइड ही करना चाहिए जिसमें कुछ 85% सैचुरेटेड फैट थ्रेशोल्ड होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए सब ही हेल्दी ऑयल्स के बारे में मालूम चला होगा। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ आपको ग्लैमडिया का ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या नया देखना चाहेंगे। और ग्लैमडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी ग्लैमडिया का नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।